नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है। 18 सितंबर 2024 से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। पितृदोष से मुक्ति के ये 15 दिन श्राद्ध के सबसे अच्छे माने जाते हैं। कुंडली में पितृदोष की पहचान करके आप पितृदोष के उपाय करें और इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाकर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का योग बनाएं। आइए जानते हैं कि आपके जीवन में पितृदोष है या नहीं, और यदि पितृदोष है तो उसके निवारण के क्या उपाय करें। पितृदोष के कुछ लक्षण इस प्रकार होते हैं। पूर्वजों के कारण वंशजों को किसी भी प्रकार का कष्ट होना पितृदोष कहा गया है। कोई आकस्मिक दुख या धन का अभाव हमेशा बना रहता है तो आपको पितृ बाधा पर विचार करना चाहिए। पितृदोष के कारण हमारे सांसारिक जीवन में और आध्यात्मिक साधना में अनेकानेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। आपको यदि ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति सदैव आपको परेशान करती है तो पितृ बाधा पर आपको विचार करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी को पितृदोष है तो उसकी तरक्की जीवन में रुकी रहती है, चाहे वो भौतिक स्तर पर हो अथवा आध्यात्मिक स्तर पर। वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में वांछित उन्नति प्राप्त नहीं कर पाता, समय पर विवाह नहीं होता या किसी न किसी कार्य में किसी न किसी प्रकार की अड़चन आती रहती है और घर में सदैव कलह का वातावरण बना रहता है। पितृदोष के होने पर जीवन एक उत्सव की जगह संघर्ष हो जाता है। रुपया पैसा होते हुए भी शांति और सुकून नहीं मिलता। शिक्षा में बाधा आती है, क्रोध आया रहता है, परिवार में किसी न किसी को बीमारी लगी रहती है, संतान और पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, आत्मबल में कमी रहती है। ऐसे कई लक्षण पितृदोष के कारण दिखाई पड़ते हैं। आइए जानते हैं पितृदोष निवारण के लिए पंचबली कर्म क्या है। श्राद्ध में पंचबली कर्म किया जाता है, अर्थात 5 जीवों को भोजन दिया जाता है। बलि का अर्थ बलि देने से नहीं बल्कि भोजन कराने से भी होता है। श्राद्ध में गोबलि, श्वान बलि, काक बलि, देवादि बलि और पिपलिक आदि बलि कर्म किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान कौओं को प्रतिदिन खाना डालना चाहिए। मान्यता है कि हमारे पूर्वज कौओं के रूप में धरती पर आते हैं। इसके बाद ही ब्राह्मणों को भोजन कराना उचित उपाय है। पितरों को खुश करने के लिए 5 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। इस पितृपक्ष में ये उपाय करने से आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी और सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। पहला उपाय, परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे करके उन्हें मंदिर में दान करें। मतलब यह है कि यदि आप अपनी जेब से 10 का सिक्का ले रहे हैं तो घर के अन्य सभी सदस्यों से भी 10-10 के सिक्के एकत्रित करें और उसे मंदिर में दान कर दें। यदि आपके दादाजी हैं तो उनके साथ जाकर दान करें। यह दान आपको पितृपक्ष के गुरुवार को करना है। दूसरा उपाय, 15 दिनों तक लगातार कौवे, चिड़िया, कुत्ते, गाय और चींटी को खाना खिलाते रहना चाहिए। इनमें से जो भी समय पर मिल जाए उसी को खाना खिलाएं। तीसरा उपाय, 16 दिनों तक लगातार सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर की धूनी जलाएं और गुड़ में घी मिलाकर पूरे घर में उसकी धूप दें। चौथा उपाय, पीपल या बरगद के वृक्ष में जल चढ़ाते रहना चाहिए। केसर का तिलक लगाते रहना चाहिए। विष्णु भगवान के मंत्र का जाप, श्रीमद् भागवत के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितृदोष चला जाता है। एकादशी का व्रत
रखना चाहिए और कठोरता से उसका पालन करना चाहिए। 5वां उपाय, पितृपक्ष में प्रतिदिन नियमित रूप से पवित्र नदी में स्नान करके पितरों के नाम पर तर्पण करना चाहिए। इसके लिए पितरों को जौ, काला तिल और एक लाल फूल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके जल अर्पित करना चाहिए। पितरों के लिए किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध तथा तुंडल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की प्रक्रिया को ही हम तर्पण कहते हैं। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान भी किया जाता है। पितृपक्ष में पिंडदान का भी खास महत्व है। सामान्य विधि के अनुसार पिंडदान में चावल, गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद को मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं और उन्हें पितरों को अर्पित किया जाता है। यह पिंडदान भी कई प्रकार का होता है। धार्मिक मान्यता है कि चावल से बने पिंडदान से पितर लंबे समय तक संतुष्ट रहते हैं। इन सारी विधियों को करने से निश्चित ही आपको शुभ फल प्राप्त होगा। जय श्री